अधिकारियों एवं अन्य मामलों में पिछड़ते जोधपुर को लेकर यहां पर सवाल पर कहा है कि जोधपुर में अधिकारी निरंकुश हो गए हैं और इसलिए जोधपुर जिला पिछड़ रहा है। समीक्षा बैठकें होती हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा है। अधिकारी दावे करते हैं लेकिन काम नहीं करते, इसलिए अब खुद मौके पर जाकर अधिकारियों को बुलाते हैं और काम को पूरा करवाते हैं। तो वहीं डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए ये कांग्रेस सरकार के समय का भ्रष्टाचार है, उसे हटाने में समय लगेगा। ये हमारे जोधपुर रीजन के सभी जो ठेकेदार हैं विभिन्न विभागों के, इन्होंने अपनी एक संघर्ष समिति संयुक्त ठेकेदार महासंघ के नाम से बनाई है और इनके अनेक विषय है, जिसमें से मोटे मोटे रूप में एक तो इनका है कि डीएलपी पीरियड पहले 5 साल था और अब सरकार ने बढ़ा के उसको 5 साल कर दिया है। एक इनके एसओपी में एक्सटेंशन का जो विषय था वो एक्सटेंशन 1 साल के अंदर होना चाहिए, उसमें टाइम लग रहा है, विभागीय प्रक्रिया के कारण बहुत समय लग रहा है, इस वजह से इनके अनेक आर्थिक भार पड़ता है। टोंक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया, कहा सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। बारिश में जगह जगह बिगड़े हालात पर बोले हैं, गरीब लोगों की बस्तियों में पानी भर रहा है। संविधान को कमजोर करने का काम कर रही बीजेपी। संविधान में 5 साल बाद चुनाव का प्रावधान है, जूली की तरफ से कहा गया। डबल इंजन काम नहीं कर रहा, सिर्फ धुआं छोड़ रहे हैं। संविधान बचाओ रैली बारा के अंदर की जा रही है और आप देख रहे होंगे कि ये सरकार जब से आई है संविधान को तो कमजोर करने की बात लगातार करती रही है। इनके नेता ये बात करते रहे कि 400 पार चाहिए। इनका मकसद यही है कि जो संविधान है, जो गरीब के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जिसके अंदर प्रावधान किए गए हैं उसको कैसे कमजोर किया जाए और अपने जो मित्र हैं उनको कैसे फायदे दिया जाए, ये इन लोगों की प्लानिंग है। आज आप समझ सकते हैं कि 5 साल होने के बाद में संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि चुनाव किए जाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं करा रहे हैं। 5 साल बीत चुके हैं। नगर निकाय हो चाहे पंचायती राज हो, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जिस प्रकार से छापे मार रही है, गंगानगर से 25 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव का 8वां दिन भी जारी है। किसानों के महापड़ाव को मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति, यूथ कांग्रेस, कच्चा आड़तिया संघ, फसल बीमा क्लेम संघर्ष समिति समेत कई संगठनों ने समर्थन दिया है। व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी को आज बंद रखा है। उधर सिंचाई विभाग द्वारा गंग कैनाल से पानी चोरी करने वालों पर की जा रही कार्रवाई पर किसानों ने संतुष्टि जाहिर की है और अनशनकारी किसानों से बात की है संवाददाता अशोक शर्मा ने। सुनिए। रिजल्ट तो जब तक कोई अथॉरिटी इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, जब तक कोई रिजल्ट आने वाला है। पंजाब गवर्नमेंट तो किसी भी सूरत में पानी राजस्थान को अपने हिस्से का कभी आज तक दिया नहीं, ना अभी भी उनकी देने की मंशा है। और केंद्र सरकार की जब मंशा होगी, अब वो लगता नहीं है कि केंद्र सरकार इसको दखलंदाजी करेगी। अब डिपेंड करता है कि क्या बनता है क्या नहीं। जब तक इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा, जब तक पानी मिलने का मुझे तो लगता नहीं आसार हो। हमारा पूरा जो निर्धारित शेयर है, हमारा जो 2500 क्यूसेक गंगा कैनाल के लिए पानी बनता है, इसके अंदर राजस्थान सरकार को जिस तरह से पंजाब सरकार पानी देने से आनाकानी कर रही है, जिस तरह से मना कर रही है, और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से इसमें चुप्पी साधे हुए है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर आज सारा गंगानगर क्षेत्र है वो आंदोलित है। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट की मरम्मत कार्य के लिए 40 दिनों का शटडाउन किया गया है और अब इस यूनिट से 40 दिन तक बिजली उत्पादन बंद रहेगा। इस यूनिट में सालाना मरम्मत का काम शुरू हो गया। वर्तमान में पहली यूनिट चल रही है जिससे 400 से 600 यूनिट प्रति घंटे विद्युत उत्पादन होता है। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दोनों यूनिटों से 600 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है। ऐसे में दूसरी यूनिट बंद होने से अब 600 मेगावाट प्रति घंटे का बिजली उत्पादन नहीं हो सकेगा। इससे पहले भी करीब 1.5 साल पहले यूनिट को मरम्मत कार्य के लिए बंद किया गया था। अब फिर से इसका मेंटेनेंस काम किया जा रहा।
बूंदी जिला अस्पताल में अंधविश्वास का खेल देखने को मिला। यहाँ 2 साल बाद बच्चे की आत्मा लेने पहुंचे हैं परिजन। सांप के काटने से बच्चे की मौत हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के बाहर अंधविश्वास का खेल यहां पर देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं जिला अस्पताल में अंधविश्वास का खेल देखने को मिला है। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 साल के बच्चे ने दम तोड़ा था। ऐसे में उसकी आत्मा लेने के लिए पहुंचे हैं परिजन और अस्पताल के बाहर ही ये लोग यहां पर आप देख सकते हैं कई लोगों की मौजूदगी यहां पर है।